हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग आज फिफ्थ क्लास लेने जा रहे हैं और चैप्टर सेम ही है अभी। मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स केमिस्ट्री का है, 9th क्लास का। और इसमें हम लोग कल जो पढ़े थे स्टेट ऑफ मैटर में सॉलिड स्टेट पढ़े थे। मैंने जैसा कि बताया था कल, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो मैटर्स हैं, जैसे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स उनके थे, वैसे 3 इसके स्टेट्स हैं। फर्स्ट है सॉलिड, सेकंड लिक्विड और थर्ड में गैस स्टेट। ये तीन स्टेट्स हैं। इसमें से सॉलिड स्टेट हम लोगों ने कल पढ़ा, उसके बारे में जाना कि उसका शेप फिक्स होता है, उसका वॉल्यूम भी फिक्स था, उसके बाउंड्रीज भी फिक्स थे और फ्लो इजीली फ्लो नहीं कर सकता, फ्लो कर ही नहीं सकता है सॉलिड। कंप्रेसिबिलिटी भी उसकी नेग्लिजिबल थी, क्योंकि जब उसको आप कंप्रेस करेंगे एक्सटर्नल फोर्स से तो वो या तो ब्रेक हो जाएगा, शेप चेंज नहीं होगा, ब्रेक हो जाएगा। वो हमने पढ़ा था सॉलिड स्टेट्स के बारे में, एग्जांपल भी हमने आपको बताया था। अब हम लोग लिक्विड स्टेट, जो सेकंड स्टेट है हमारा लिक्विड स्टेट, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। लिक्विड स्टेट में होता क्या है, आप सिंपल से एक एग्जांपल ले सकते हैं। हमने वाटर ले लिया, 1 लीटर वाटर लिया और उसको हमने क्या किया कि नीचे जो फर्श है उस पर डाल दिया। तो फर्श पे डालने के बाद देखते हैं कि वो क्या क्या होता है। क्या उसका वॉल्यूम फिक्स रहा, क्या उसकी बाउंड्रीज फिक्स रही, क्या उसका शेप फिक्स रहा, ये सारी चीज हम लोग देखते हैं। तो जैसे ही आप इसको स्प्रेड करेंगे ना तो पूरा स्प्रेड हो जाएगा, बोल सकते हैं जो फर्श है आपका उस पर पूरा स्प्रेड हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसका जो फ्लो है ये फ्लो फ्रीली कर रहा है, लेकिन इसका शेप जो है वो फिक्स नहीं है। दूसरा, इसका जो वॉल्यूम है वॉल्यूम फिक्स होगा। अगर 1 लीटर वाटर है तो इसको नहीं कि आप कुछ कर करके इसको आप 2 लीटर बना देंगे, मीन्स ये वॉल्यूम इसका फिक्स होता है। फ्लो फ्रीली होगा। कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो इसमें भी बहुत कम होती है, कंप्रेसिबिलिटी न के बराबर होती है। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि चूंकि इसका जो शेप है, आप वाटर लीजिए, वाटर को आप ग्लास में डालिए तो उसके शेप का हो जाएगा। फिर से उसी वाटर को बॉटल में डाल दीजिए तो उस शेप का हो जाएगा। मीन्स हम जिस भी कंटेनर में डाल रहे हैं लिक्विड जो है वो उसका शेप ले रहे हैं। मीन्स लिक्विड का अपना शेप नहीं है, जिस कंटेनर में डालेंगे उसका वो शेप ले लेंगे। तो ये क्लियर है। इसके बाद इसी के लिए बोलते हैं कि इसका जो फिक्स्ड शेप नहीं है, इसका मतलब है कि इसकी रिजिडिटी भी शेप मीन्स फिक्स नहीं है, रिजिडिटी इसकी है ही नहीं, इसलिए इसको हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। जैसे सॉलिड वाले केस में वो रिजिड था, रिजिडिटी थी उसमें, लेकिन इसमें रिजिडिटी नहीं है बिकॉज शेप उसका फिक्स नहीं है, इसलिए इसको दूसरा नाम है फ्लूइड। हम लोग आगे फ्लूइड के बारे में देखें, मीन्स आगे जा करके हम लोग लिक्विड नहीं बोल करके फ्लूइड भी बोलना शुरू कर देते हैं। तो लिक्विड इज सेम फ्लूइड। फिर हम लोग एक चीज देखा है डिफ्यूजन, जो कि हमने एक बताया था कल का क्वेश्चन आंसर में भी था। डिफ्यूजन मीन्स मैंने बताया था कि जो पार्टिकल्स है गैस का, लिक्विड का, सॉलिड का, जिसका पार्टिकल है वो क्या होता है, डिफ्यूज करता है, मीन्स एक दूसरे में मिलता है। जैसे वाटर में वाटर का जो पार्टिकल है उसमें हमारा जो स्पेस है उसमें नमक का जो पार्टिकल है, सॉल्ट का जो पार्टिकल है वो उसमें डिफ्यूज कर रहा था। जो फूड है, फूड का जो हमारे तक सेंट पहुंचता है मीन्स वो डिफ्यूज होकर के हमारे तक पहुंच रहा था। तो डिफ्यूजन किसमें किसमें होगा वो हम देखते हैं। सॉलिड प्लस लिक्विड में डिफ्यूजन होगा, यस होगा। सॉलिड और लिक्विड का हमने देखा था फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास में, जिसमें कि हमने देखा कि जो वाटर हमने 1 लीटर लिया था उसमें पोटेशियम परमैंगनेट का जो क्रिस्टल है उसको डाला था, तो जाकर के कलर उसका चेंज हुआ था वाटर का, क्योंकि जो क्रिस्टल है उसका जो पार्टिकल है वो जो वाटर के पार्टिकल में जो स्पेस है जो कि कैरेक्टरिस्टिक एक है उस स्पेस में घुल गया था, उस स्पेस में वो आ गया था, इसलिए मीन्स डिफ्यूज हुआ था। तो लिक्विड और सॉलिड दोनों डिफ्यूज कर सकते हैं, भले इसका जो डिफ्यूजन करने का रेट कम हो, लेकिन ये करेगा। लिक्विड टू लिक्विड डिफ्यूजन तो होता ही है। उसका भी एक एग्जांपल हम देख चुके हैं। ग्लास वाटर में हमने कुछ इंक का ड्रॉप डाला था तो मिक्स हो गया था, तो इसमें भी डिफ्यूजन हो रहा था लिक्विड लिक्विड। एंड गैस प्लस लिक्विड, इसमें भी होता है डिफ्यूजन। अगर वो डिफ्यूजन नहीं होता तो जो आप लोग घर में या फिर बाहर में तालाब में देखते हैं, जो पॉट में आप लोग रखे हैं फिश, या फिर बाहर में जो समंदर में जो बहुत सारे फिश हैं, ये श्वास जो लेते हैं, जो उनका ब्रीदिंग होता है वो वाटर में ही होता है। तो वो चूंकि ऑक्सीजन या CO2 ये उसमें मिक्स होते हैं, मिक्स करते हैं, डिफ्यूज करते हैं। उनके जो पार्टिकल्स हैं, कण जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर में मीन्स लिक्विड में डिफ्यूज होते हैं। इसकी वजह से जो जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, आप जब समंदर में देखेंगे या फिर आप छोटे से तालाब में देखेंगे कि जो
जिसको बोलते हैं कि छोटे छोटे शैवाल जो है वो लग जाते हैं। तो वो सब क्या है, वो सब जिंदा कैसे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन या CO2 जो वाटर में मिक्स है, डिफ्यूज है, तो उसको ब्रीथ करके जिंदा है। इसीलिए जो भी एक्वाटिक एनिमल या प्लांट है उसके सर्वाइवल के लिए ये जो डिफ्यूजन है गैस टू लिक्विड ये जरूरी है। मीन्स ये सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू लिक्विड एंड गैस टू लिक्विड डिफ्यूजन होता है। अब डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन का जो रेट है आप यहाँ पे देख रहे हैं, डिफ्यूजन का जो रेट है वो हायर होता है सॉलिड के कंपैरेटिवली। सॉलिड के कंपैरेटिवली जो लिक्विड स्टेट है उसमें ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो उसके पार्टिकल हैं, अब मैंने यहाँ पे बताया था कि जो पार्टिकल का मूवमेंट है, फ्लो है, वो सॉलिड के कंपैरेटिवली ज्यादा है। क्यों? उसका दूसरा एक तो है कि सॉलिड का जो फ्रीली मूव कर रहा है, दूसरा है कि उसके बीच में जो वाटर है या लिक्विड है उसके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो ज्यादा होता है। और ज्यादा होता है तभी तो अभी कल जो क्वेश्चन हमने किया था कि जो डाइवर लगाता है डाइव, तो वो क्यों कट करता है वाटर को, तो उसका वही है कि जो स्पेस है लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में वो ज्यादा होता है, इसकी वजह से वो कट कर पाता है डाइवर। तो यहाँ पे भी वही है कि जो लिक्विड स्टेट के पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव करते हैं और उसके बीच में जो स्पेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं, इसीलिए डिफ्यूजन रेट जो है लिक्विड स्टेट का ज्यादा होता है कंपेयर टू सॉलिड स्टेट। तो ये रहा हमारा लिक्विड स्टेट, और इसके बारे में हम लोग आगे हम लोग क्वेश्चन जो भी आएगा हम लोग उसको देखेंगे। अब हम लोग जो थर्ड हमारा स्टेट है गैसेस स्टेट, इसके बारे में पढ़ते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब बच्चे होंगे या आपके घर में छोटे छोटे जो बच्चे होंगे मार्केट जाते हैं तो गैस का सिलेंडर लिए हुए रहता है और वो बैलून उससे भरते रहता है, बैलून में हवा भरते रहता है। एक्चुअली बैलून में जो हवा भरता है वो होता है हीलियम, जो कि हल्की होती है हीलियम। तो उसमें क्या होता है, चूंकि हल्की होती है तो जब हम लोग बैलून में हीलियम को भरते हैं तो ये उड़ती है मीन्स ऊपर जाती है। तो इसमें क्या है कि आप देखे होंगे इसमें कि एक छोटा सा सिलेंडर रखे हुए रहता है और वो दिन भर में न जाने कितने बैलून्स में एयर भरता है। जबकि आप देखें तो उसकी जो वॉल्यूम है अगर इतनी बड़ी है मीन्स 3 फीट्स की है, तो 3 फीट्स में जो उसका वॉल्यूम आ रहा है उतना ही होना चाहिए, उतना ही बैलून उसमें से भरना चाहिए एयर जितना कि उसको सिलेंडर की वॉल्यूम है। लेकिन आप देखते हैं कि ये बहुत सारे भरता है, मीन्स उस सिलेंडर में कंप्रेस करके, मीन्स ज्यादा गैस भरी हुई है तब तो सब में भर रहा है, तो मीन्स वो कंप्रेस है। तो हम लोग उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो और उससे अगर आप पूछेंगे कि आपने कितना दिन भर में एक सिलेंडर से भरते हो, तो हो सकता है 100-200 इस तरीके से बैलून्स वो भर लेते हैं, मीन्स वो कंप्रेस करके उसमें रखते हैं। उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल लेते हैं। सिरिंज में जिससे सुई हम लोग को लगता है उसको सिरिंज बोल रहे हैं। तो हम 3 सिरिंज लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट को क्या किया, बस फ्रीली छोड़ दिया, उसको कुछ नहीं किया। यहाँ पे हमने जो उसका आगे का जहाँ पे निडल लगता है ना, निडल को हटा करके हम यहाँ पे रबर का कॉर्क लगा लेते हैं। तीनों में 3 सिरिंज लिया, तीनों में लगा लिया रबर का कॉर्क। अब क्या है कि रबर का कॉर्क लगाने के बाद हम लोग फर्स्ट को फ्रीली छोड़ देते हैं, सेकंड को क्या करते हैं लिक्विड इसमें डाल देते हैं, मान लीजिए वाटर या जो भी लिक्विड है उसमें डाल दिया और इसको फिर अभी के लिए छोड़ दिया। चौथे में चौक या कोई भी सॉलिड चौक डाल दीजिए, आपके पास कुछ कंकड़ वगैरह पड़ा हुआ वो डाल सकते हैं, आपके पास अगर सॉल्ट है शुगर है वो डाल देते हैं। अब क्या करते हैं कि जो पिस्टन है पीछे का जिससे कि हम लोग खींचते हैं उसको पिस्टन बोलते हैं, पिस्टन को हम लोग लगा दिया तीनों में। पिस्टन को लगाने के बाद इसको प्रेस करते हैं, इधर हम लोग प्रेस कर रहे हैं पिस्टन फ्री। अब जब आप पिस्टन को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो पिस्टन है वो फिक्स एक जगह पे है, वो हिलेगा नहीं क्योंकि ये कंप्रेसिबल नहीं है। सेम लिक्विड के केस में भी होगा, ये भी मूव नहीं करेगा, जहां पे है वहीं पे रहेगा, मीन्स ये भी कंप्रेसिबल नहीं है। लेकिन तीसरा जो है गैस जिसमें था, जो कि रिले हमने छोड़ा था, उसको जब आप पिस्टन को कंप्रेस करेंगे तो लेट की अभी इस पोजीशन में था, आप कंप्रेस करके इसको इस पोजीशन में भी ला सकते हैं, मीन्स गैस जो है वो कंप्रेस्ड हो रहा है। मीन्स एक ही कंटेनर में हम लोग गैस को कंप्रेस करके रख सकते हैं। तो
इसका मतलब क्या हुआ, कंप्रेस जब हो गया इसका मतलब जो गैस है उसका शेप फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स्ड। नॉट फिक्स्ड मीन्स अगर आप गैस को बैलून में भर दिए तो बैलून का शेप ले लिया, सिलेंडर में आपने भरा है सिलेंडर का शेप लिए हुए है। अब जो वॉल्यूम है ये देखते हैं कि इसका गैस का वॉल्यूम क्या होता है, तो वो भी फिक्स नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपने छोटे से आपने इतनी सी सिलेंडर में से सैकड़ों बैलून में हवा भरा, मीन्स वो जो शेप सॉरी वॉल्यूम जो थी इतनी सी वॉल्यूम थी, लेकिन आपने पूरा का पूरा रूम भर दिया। या फिर आप गैस लेकर के आई, मीन्स छोटी सी गैस लेके आइए, आपके रसोई में भी गैस होती है, आप देखेंगे कि वो एक बार जब लेट की लीक भी किया तो पूरे सारी जगह पे फैल जाती है, मीन्स उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं है, मीन्स नॉट फिक्स्ड। बाउंड्रीज ऑब्वियसली इसमें बाउंड्रीज भी फिक्स नहीं है। फ्लो वेरी फास्टर, ये जो गैस है वो फ्लो वेरी फास्टर होती है, और खास करके जब उसको आप हीट कर दीजिए, हीट कीजिए मीन्स का उसमें आपने कुछ एनर्जी दिया, मीन्स काइनेटिक एनर्जी दिया, तो ये और ज्यादा फास्टर मूव करेगी। जैसा कि आपको कल वाले क्वेश्चन में था कि जो हॉट फूड है उसका जो स्मेल है हम तक जल्दी आता है, जबकि कोल्ड फूड के लिए हमको खुद जाना पड़ता है और तब जाकर के आती है। मीन्स यहाँ पे जो फ्लो है वो फास्टर होगी। कंप्रेसिबिलिटी वेरी हाई, मीन्स उसको कंप्रेस करके हम लोग रख सकते हैं। जैसे आपको एक सिंपल सा बताते हैं कि जो आपकी सीएनजी, अभी चूंकि पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत बढ़ गए तो सीएनजी लोग यूज कर रहे हैं, तो सीएनजी क्या है, तो यह कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो है उसको कंप्रेस करके इसमें डाला जाता है, तो इसको कंप्रेस करके डालते हैं, इसलिए इसकी कंप्रेसिबिलिटी भी आप देखेंगे ज्यादा होती है। आप एलपीजी आपने देखा होगा जो आपके घर में यूज होता है खाना बनाने में, जिसको बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो भी क्या होता है, अब जब उसको खोल करके देखेंगे बहुत ही हाई प्रेशर में बाहर आता है, मीन्स बहुत सारे गैस को कंप्रेस करके उसमें डाला हुआ रहता है। तो गैस की कंप्रेसिबिलिटी क्या है, बहुत ज्यादा हाई है और ये फ्रीली मूव करती है। यहाँ पे देखिए फिर हमने ये भी लिखा है मूव्स रैंडमली विथ हाई स्पीड। सॉलिड के केस में मूव नहीं हो रहा था पार्टिकल, लिक्विड के केस में मूव हो रहा है लेकिन कंपैरेटिवली सॉलिड से ज्यादा और गैस से कम। लेकिन गैस के केस में क्या है कि रैंडमली वो मींस लिक्विड वाले केस में क्या है, एक फ्लो अगर हो रही है तो एक साइड से एक तरफ फ्लो होगी या इधर पे फ्लो होगी, नदी जैसे देखिए तो एक तरफ फ्लो हो रही है। सॉलिड के केस में फ्लो ही नहीं हो रहा है, लेकिन गैस के केस में वो कहीं भी फ्लो रैंडमली इधर भी फ्लो करे, मींस आप धुआं को देखिए इधर भी जा रहा है, धुआं इधर भी जा रहा है, धुआं इधर भी जा रहा है, या आप जब वेपर है आप आपने वाटर को जब गर्म किया तो जो वेपर है वो चारों तरफ से निकलना शुरू होता है, मींस ऊपर जो भी है उससे निकलना शुरू हो जाता है, यानी कि रैंडमली और बहुत ही हाई स्पीड से इसके जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं। अब इसमें ये भी हम लोग देखते हैं कि जो गैसेस स्टेट, एक प्रेशर आपने देखा होगा कि प्रेशर का जो प्रेशर गेज वगैरह जो होती है बनी हुई, उसमें जब आप यूनिट उसका देखेंगे ना तो लिखा रहता है इतना केजी पर सीएम स्क्वायर या इतना केजी पर मीटर स्क्वायर, इस तरीके से लिखा हुआ रहता है। मतलब क्या हुआ कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे इतना केजी का इतना केजी पड़ रहा है, ये प्रेशर है, प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है। केजी पर स्क्वायर मीटर वो प्रेशर का इंडिकेट कर रहा है। प्रेशर क्या है जो देखिए, आप जैसे सिलेंडर गैस सिलेंडर लाए तो गैस सिलेंडर में तो क्या है, गैस है, अब वो क्या करता है, गैस का पार्टिकल रैंडमली मूव कर रहा है फ्रीली और हाई स्पीड में, तो उस गैस सिलेंडर के यूनिट एरिया पे जितना वो मूव कर रहा है फोर्स लगाएगा, एक दूसरे में टकराएगा, फोर्स लगेगा, तो जितना फोर्स एक यूनिट एरिया पे जा करके लग रहा है कंटेनर पे, कंटेनर के बाल पे, उसी को बोलते हैं प्रेशर। मींस फोर्स exerted by gas per unit area is pressure। ओके, तो इससे समझ में भी आया कि प्रेशर क्या है। प्लस आप एक चीज और देखिए, जो हमारा सॉलिड लिक्विड और गैस स्टेट है उसके जब पार्टिकल की बात करेंगे तो जो सॉलिड वाला है, सॉलिड के केस में मान लीजिए सॉलिड है, सॉलिड के केस में जो इसके पार्टिकल होते हैं वो व्यवस्थित होते हैं सेम पैटर्न में, फिक्स पैटर्न में रहते हैं। लेकिन यही लिक्विड का अगर बात करें तो ये भी फिक्स होगा, लेकिन इसकी जो मूवमेंट होगी वो अलग अलग होगी। कोई इधर मूव, आप देख रहे हैं कि जो मूवमेंट है पार्टिकल्स की इसमें वो क्या होगी, कहीं ना कहीं मूव करते रहेगा, तो मूवमेंट मींस फ्लो है इसमें। और गैस वाले केस में क्या होगा कि वो तो एक जगह स्थिर रहेगी नहीं, वो रैंडमली फ्लो करते रहेगी किधर भी विथ हाई स्पीड। तो पार्टिकल जो सॉलिड है उसमें फिक्स्ड होती है, जो
पार्टिकल्स का जो बनावट है वो फिक्स होती है। इसके केस में कुछ ना कुछ मूव करते होती है, फ्री मीन्स मूवमेंट होती है लेकिन सर्टेन डायरेक्शन में। और इसमें जो होता है वो फ्रीली मूव होता है, कहीं भी रैंडमली कहीं भी ये मूव करते हुए रहता है। तो ये हमारा लिक्विड स्टेट, सॉरी सॉलिड स्टेट हो गया, लिक्विड स्टेट हो गया, और एक फाइनली गैसेस स्टेट हो गया। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड होगा कल, जो इसके बाद एक क्वेश्चन है, हम लोग जो 3-4 क्वेश्चन उसको सोल्व करेंगे, उसके बाद फिर इसके आगे का जो पार्ट्स है उसमें चलेंगे। तो ठीक है, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो भी आपके कमेंट्स हैं आप उसमें डालिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको धन्यवाद, उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जिन्होंने नहीं किया है टाइम ले करके पहले वीडियो देखिए, उसके बाद फिर आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।